सरकार हमारे लिए, हम सरकार के लिए नहीं है। ये चीज जब तक नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। मंदिर बनने से क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं होगा मंदिर बनने से। मंदिर का जगह में अगर अस्पताल बन जाता तो हर आदमी को भलाई होता। नमस्कार, धरतीपुत्र आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं विद्यानाथ झा और अब हम पहुंच गए हैं कटिहार में। बिहार का ये वो जिला है जहां पर आपको बिहार और बंगाल दोनों की संस्कृति मिक्स मिलेगी। बड़ी संख्या में बंगाल के लोग यहां पर मिलते हैं आपको, और संस्कृति भी। मैं ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? तो यहां पर आप बिहार और बंगाल दोनों के जायके का लुत्फ बराबर उठा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात यह है कि यहां पर 41% वोटर जो हैं वो मुस्लिम हैं, इसीलिए कांग्रेस के तारिक अनवर कई बार यहां से संसद पहुंचे, सांसद चुने गए। पिछली बार 2019 में ये सीट जेडीयू के पास थी, गठबंधन से जेडीयू और बीजेपी ने चुनाव लड़ा था, तो जेडीयू के सांसद यहां से संसद पहुंचे थे। इस बार क्या होगा? 24 में माहौल बदल गया है, राम मंदिर बन गया है, सीए आ गया है, बहुत सारी चीजें हो गई हैं, और 10 साल के कामकाज का मूल्यांकन का भी वक्त हो गया है। क्योंकि पहले 5 साल में तो सरकार ने बोला कि अभी 5 साल ही हुआ है, रुक जाइए 5 साल और दीजिए, और ये थोड़ा काम बच गया है, कर देंगे। तो अब 10 साल ठीक ठाक वक्त होता है किसी भी सरकार के लिए और जनता के लिए भी, ये तय करने के लिए कि भाई साहब यहाँ देश में काम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेरे साथ मुस्लिम समाज के बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करेंगे। 300 पार हुआ था, भारतीय जनता पार्टी का सीट जो आया था बिल्कुल मुस्लिम के साथ में था, साथ में है, वोट दिया है, और हम लोग 4 भर के काम करते हैं। नरेंद्र मोदी जी कभी भेदभाव नहीं किया, जो भी निकालता है, क्या बोलेंगे, योजनाएं जो भी निकलता है वो सभी के लिए कारगर है। आज योजना, आज मकान का जो अटल योजना है, अटल आवास योजना, वो भी आतले को मिला है। एक चीज बताइए, मैं थोड़ा सा जानना चाहता हूं, क्योंकि देखिए एक तो आंकड़ेबाजी होती है, एक रियलिटी होती है। क्या सच में जो आवास की, प्रधानमंत्री आवास वाली योजना है, मुसलमानों की मिली है? क्या सच में जो मेडिकल कार्ड वाली योजना है वो लोगों को मिली है, मुस्लिम समाज को मिली है? बिल्कुल, मेडिकल कार्ड वाली योजना हर मुस्लिम समाज तक मिली है। चावल जो पहुंचता है कोऑपरेटिव के हिसाब से हर मुस्लिम समाज लेता है, हर इंसान लेता है। मुस्लिम समाज भेदभाव नहीं है, हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं है, हर आदमी को दिया जाता है। आपका क्या नाम है? मोहम्मद सऊद आलम। आपको भी ऐसा ही लगता है कि भेदभाव नहीं है इस सरकार में? पूरे भेदभाव है। भेदभाव है? क्या क्या भेदभाव? भेदभाव है कि जहाँ जहाँ मुस्लिम की आबादी है वहाँ सही से सड़क नहीं बनी है, तो राशन कार्ड सभी गरीबों का नहीं बना है। जब राशन कार्ड नहीं बना है तो हेल्थ कार्ड भी नहीं बना है। तो ऐसा कैसे हो रहा है कि हिंदुओं का बन जा रहा है, मुसलमानों का नहीं बन? इसमें जो बनाने के लिए सुपरवाइजर लोग जा रहे हैं वो लोग भेदभाव कर रहे हैं। वो भेदभाव करते हैं, वो पहले पूछते हैं कि तुम अपना नाम बताओ, धर्म बताओ, फिर उस हिसाब से उसको जो है ना गरीब को अमीर बना दिया जाता है। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। भाई साहब की बातों से सहमत नहीं हूँ। राशन कार्ड बनाने जाता है तो समाज नहीं पूछा जाता, आप आदमी कितना कारगर है, आप वहाँ पर लग करके बनाना ना पड़ेगा। आप जब जाओगे तब कोई बनाएगा। कोई घर में एक बार आया, आप घर में सक्षम नहीं है, नहीं मिल पाए हैं, तो फिर क्या दोगे? तो मेरे ख्याल से ऐसा भी तो है कि कुछ लोग जो कह रहे हैं कि भैया अभी 10 साल में जो हुआ है ये सरकार सिर्फ सनातनियों की सरकार है, उस तरह की चीजें भी हैं क्या? नहीं, एकदम मुस्लिम के साथ अन्याय हो रहा है। हम लोग के यहाँ तो बहुत सा रोड नहीं बना, अभी भी नहीं बना। सीमांचल में सबसे ज्यादा मुस्लिमों के ही बारे में ये सरकार सोचा है, चाहे जनधन योजना हो, चाहे एलपीजी योजना हो, चाहे जो है मुख्य सड़क से उसको मुख्य धारा में लाने का योजना हो, चाहे 3 तलाक का मामला हो। ये सब आजादी के बाद अगर सीमांचल के दौरे पर कभी हुआ है तो ये मोदी सरकार में हुआ है, एनडीए सरकार में हुआ है, नीतीश सरकार में हुआ है। ये दावे के साथ हम कह सकते हैं। क्या अच्छा है मोदी मुसलमानों का विश्वास मोदी पर है तो क्यों है? गैस जो लाया, अब जो मेरा माँ बहन खाना बना रही है गैस में, पहले लकड़ी पे बनाता था, आज गैस सिलेंडर से बना रहा है। अच्छा, बहुत सारा योजना मिला। अच्छा, 10 साल में जो कह रहे हैं कि ये तो मोदी सरकार में हिंदू मुसलमान हो गया, खाई बढ़ गई, मुसलमान हिंदू को नहीं, हिंदू मुसलमान को नहीं देखना चाहता, ऐसा है क्या? नहीं सर, कटिहार में ऐसा कोई, बिहार में नहीं है। बिहार में ऐसा नहीं है? ऐसा कुछ तो नहीं, कहाँ है? कहीं नहीं है सर। तो जो माहौल बना रहे हैं, वो सब गंदा माहौल कोई बना रहा है, उससे क्या होगा? माहौल बनाया जा रहा माहौल बना रहा है। है। सच में ऐसा है कि माहौल बनाया जा रहा है कि नहीं? सच में दिखाई दे, देखिए हम लोग जो है ना रहते हैं, हम लोग कोई पॉलिटिकल पार्टी और नेताओं से हमको कोई लेना देना नहीं है, हम लोग एक समाज में रहते हैं, उसमें ऐसा माहौल है कि मुसलमान
मोदी के खिलाफ हैं, मुसलमान इसलिए नाराज हैं कि मोदी ने या बीजेपी के राज्य सरकार के टाइम पे राम मंदिर बन गया। सर ऐसा है ना कि पूरे भारत में मुस्लिम की आबादी 17 से 18% है, अल्पसंख्यक की आबादी, जिसमें 38% अल्पसंख्यक को लाभ मिला है केंद्र सरकार के नेतृत्व में। आज अनेकों योजना ले लीजिए, आज कटिहार से पटना जाने में हम लोगों को 10 से 12-15 घंटा लगता था, अब 5 घंटा से 4 घंटा लगता है 4 लाइन में। अभी मेरे भाई बता रहे थे नेपाल से जो साहेबगंज के लिए जोड़ा गया है रास्ता, नेपाल से साहेबगंज जाने में 10-15 घंटा लगता था सर, और अभी जाने में लगता है मात्र 3 घंटा। यह एनडीए सरकार का देन है। और हम एक चीज और बता देते हैं, जो सो के गुजरता है ना नेपाल से लेकर क्या बोलते हैं आपका कटिहार, जो जुड़ता है साहेबगंज झारखंड में, ये तीनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। इतना मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में इस भाजपा के रीजन में काम हुआ है ना, अब तक आजादी से अब तक में एक भी रीजन किसी का सरकार रहे कोई काम कुछ नहीं किए हैं। आप लोगों को लग रहा है कि ओवैसी के उम्मीदवार के उतरने से क्या फर्क पड़ेगा, क्यों पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे। कोई भी ओवैसी के साथ क्या बिहार के मुसलमान नहीं है? नहीं है, क्यों नहीं है, मगर उनके यहाँ पर रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ कोई भी कैंडिडेट अगर देते हैं तो यहाँ कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। मोहम्मद हकीम। मोदी जी पर भरोसा है आप लोगों को कि नहीं है? जी क्यों है? वही दिया है, गैस दिया है, आवास दिया है, क्या देगा? आपको आवास मिला है? जी। होली में सिलेंडर का दाम घटा है 100 रुपया। अच्छा, हाँ, खुश हो गई आप लोग? खुश नहीं होंगे? अशोक बाबू हमारे गली में नाला बना दिए हैं, रोड बना दिए हैं। इंदिरा मोदी जी के बारे में बताइए कुछ। मोदी जी के बारे में भी बता रहे हैं, बहुत अच्छा काम किए हैं। राम मंदिर जो बना है अच्छा किए हैं काम, लेकिन मोदी जी ये भी काम करे, शहर जगह जगह अथी स्कूल बनवा दे, बेटी के लिए शादी करने के लिए भवन बनवा दे, कल कुआं सब कुछ दे, तब तो योगी मोदी तब तो अशोक अग्रवाल। आइए आगे आ जाइए, क्या कह रही हैं बताइए। क्या बनेगा? मंदिर बनने से क्या हुआ? कुछ फायदा नहीं होगा मंदिर बनने से। मंदिर का जगह में अगर अस्पताल बन जाता तो हर आदमी को भलाई होता, और उस जगह में अनाथ आश्रम बन जाता, किसी गरीब को भटक रहा है बगैर जमीन बगैर घर का, उसके लिए घर बनता। वृद्धा आश्रम बन जाए, वृद्धा सब भटक रहा है, जिसके लिए बन रहा है ना, भर रहा है, उसके लिए भला। एक चीज बताइए, आगे आ जाइए ना, थोड़ा आगे आइए ना, दूर हो गई है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप भगवान में विश्वास रखती हैं? नहीं रखते। किस में रखती हैं? हम अपने आप पर, बाल बच्चा भविष्य, पढ़ाई लिखाई पर। भगवान में, अल्लाह में, ईसा मसीह में, किसी में विश्वास रखते हैं? नहीं, किसी में नहीं। सब नास्तिक हैं? हाँ। हैं? मंदिर नहीं जाते हैं? नहीं, हम नहीं जाते। तो मंदिर नहीं जाते हैं तो राम मंदिर का मतलब कैसे समझेंगे? हम लोग जाते ही ना, राम मंदिर का मतलब समझते हैं। बोले राम मंदिर बन के। क्या नाम है आपका? आशा देवी। आशा देवी। आपका क्या नाम है? रेखा देवी। बताइए, ये सब देवियां जो हैं न मंदिर जाती हैं और न मंदिर में विश्वास रखती हैं, लेकिन देश का एक बड़ा तबका जो है, क्या ऐसा महसूस कर रहा था कि मंदिर बने? क्या जी? हाँ, एकदम कर रहा था। मंदिर बनना चाहिए था। मंदिर बनने से आस्था पे किसी का ठेस नहीं पहुंचता है। देश जो है मंदिर मस्जिद से नहीं चलती है, देश चलती है संविधान से। संविधान की जो रक्षा करेगा ऐसी सरकार चाहिए हमें, जो हमारे देश के युवाओं के लिए रोजगार की व्यवस्था करे ऐसी सरकार चाहिए, और यहाँ जो भ्रष्टाचार को कम कर सके ऐसी सरकार चाहिए। आज ये देश की ये अवस्था है, पूरे देश की तो नहीं बता पाएंगे, लेकिन कटिहार जिले में एक मृत्यु प्रमाण पत्र भी बनाना पड़े किसी को तो बिना 200 रुपया 500 रुपया घूस दिए बिना नहीं बनता है। ये स्थिति है भ्रष्टाचार की। एक बार नाम बताइए। गौतम कुमार नाम है। क्या करते हैं? बेरोजगार है। बेरोजगार हैं। कितना पढ़े हैं? ग्रेजुएशन किए हुए। ग्रेजुएशन किए, उसके बाद 12 साल जॉब किए हैं। भारत सरकार की एक योजना थी उसमें, उसके बाद अभी हम लोग बेरोजगार बैठे हुए हैं। अच्छा, भारत सरकार की बात। आपको लगता है मोदी जी अगर प्रधानमंत्री नहीं रहे, राहुल गांधी जी या कोई दूसरा बन जाता है तो रोजगार मिल जाए? नहीं, ये हम कहना चाह रहे हैं कि जो भी सरकार बने, चाहे वो बीजेपी की बने या राहुल गांधी की बने, जिसकी भी सरकार बने, देश में एक रोजगार की मुद्दा बहुत बड़ी बात है। आज हमारे यहाँ से जो भी लोग हैं पलायन कर रहे हैं बाहर, जो मजदूर वर्ग के लोग हैं या जो बीटेक वगैरह हायर क्वालिफाइड भी है, वो भी, उनके लिए भी यहाँ रोजगार की व्यवस्था नहीं है, उनको भी बाहर जाना पड़ रहा है। इस बार आप लोग क्या करेंगे? देखिए, मुद्दे की बात तो यही है कि जो है घर में जितना पैसा है, जितनी व्यवस्था है, जितना पलंग है, जितना कुर्सी हो तो है, पता है हमको। अभी 24 में क्या करेंगे आप लोग? 24 में विचार करेंगे
जो 5 साल इनका 10 साल कार्य हुआ है उस पर विचार करने के बाद ही हम अब तो 10 साल हो गया, आप कब तक विचार करते रहेंगे? अब तो वोट डालने का तारीख भी आ गया है। मामला यही है कि देखिए आज समस्या जो है वो कहीं न कहीं आज भी बनी हुई है। मोदी नहीं तो कौन? ऐसा नहीं है कि समस्या खत्म नहीं हो पाया। मोदी नहीं तो कौन? मोदी ही है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा कोई विकल्प होगा, हम लोग चुनेंगे उनको। आइए नहीं है। कौन? मोदी नहीं तो कौन? वही तो उनका नाम सर हम अभी कैसे ले लें? उनका जो सर हम लोग वो तो मतदान है गुप्त। मोदी नहीं तो कौन? ओनली मोदी। क्यों? 4 जून 400 पार कि मोदी नहीं, बहुत सारी योजना है, उसको उंगली पे गिनेंगे तो आप थक जाएंगे। सरकार हमारी नौकर है, सरकार हमारे लिए, हम सरकार के लिए नहीं है। ये चीज जब तक नहीं मानेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। आज मोदी को गाली देंगे, कल राहुल गांधी को गाली देंगे, परसों आपको देंगे, फिर उसके बाद जो आएगा। क्यों? कंप्लेन एटीट्यूड रहेगा तो इंसान चेंज होता रहेगा। आपका प्रॉब्लम मतलब प्रधानमंत्री जो है वो बदलते रहेंगे लेकिन समस्या वही रहेगी। आज आप सड़क के लिए बोलेंगे, कल आप नाली के लिए बोलेंगे, परसों फिनाइल की गोली, कुछ ना कुछ आप बोलते ही रह जाएंगे, बट सोल्यूशन पे नहीं आएगा। जब आज आप कह रहे हैं जी नमस्ते, आपका हो गया है तो थोड़ा साइड, कैमरे के बीच में बार बार आएंगे ना तो दूसरा आदमी का चेहरे नहीं आएगा, हर जगह आप ही आप दिखेंगे। हाँ। जी रामचंद्र जी पहला बार प्रधानमंत्री में आया है, सब काम कर दिया है। 300 आज के बात है, 370 तोड़ दिया, राम मंदिर आ गया, विश्वनाथ मंदिर भी आ रहा है, और सब चीज डेवलप हो रहा है, सब घर में अनाज जा रहा है, अन्न योजना जा रहा है, सब चीज जा रहा है, उधर ढोना जा रहा है, सब ले रहा मुक्त। कौन किसको क्या चीज तकलीफ है? सब काट दिया, क्या इसका तकलीफ है? मोदी तो लाभ कोई ले ही नहीं पाया आज तक, कोई ऐसा आदमी बता दे। हमारे प्रधानमंत्री भगवान है, राम है, राम, ये राम धरती का है। सब प्रधानमंत्री को देखा हमने, अब तो अब बूढ़ा हो गए हैं सब, लेकिन राम आ गया है और विश्व को जगत करेगा ऊपर। शुक्रिया, धन्यवाद। कटिहार से आज इतना ही, और अब वक्त हो गया है ग्रीन लैंप, कुछ मेरा कुछ तुम्हारा का। हमारे प्रधानमंत्री भगवान है, राम है, राम, ये राम धरती का है। सब प्रधानमंत्री को देखा हमने, अब तो अब बूढ़ा हो गए हैं सब, लेकिन राम आ गया है और विश्व को जगत करेगा ऊपर। युवा आज इतने भटक रहे हैं, आप उस पर सवाल उठ रहा है, उस पर योगी जी से पूछना चाह रहे हो, मोदी जी से पूछना चाह रहे हो। जिस तरह से आज पूरे बिहार में आके जॉब तेजस्वी यादव जी ने दिलाने का काम किया, आज नीतीश कुमार ने दल बदलू वाला, कभी है इनके तरफ मैं मिट जाऊंगा, मर जाऊंगा, कभी शामिल नहीं होगा बीजेपी से। आज पूछ लीजिए किस स्तर से बिहार का स्तर दुआते जाते।